लेबर कॉस्टिंग। पहला सवाल निकालो, पहला सवाल निकालो, शुरू करें पढ़ना। जब तक परमिशन ना हो कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ देखना है, लिखना नहीं है। Shall we move ahead? हाँ जी। सर पढ़िएगा जरा मेरे लिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। बस हाँ भाई, अ गैंग ऑफ वर्कर्स, गैंग नाम देख रहे हो, गैंग। अ गैंग ऑफ वर्कर्स नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 30 men, 15 women, 10 boys। सर देखिए, एक टीम वर्क होता है। कुछ काम है जिन पे लेडीज का काम ही, दैट लेडीज का हाथ ही बेटर चलेगा। कुछ काम है जो बच्चे ही ज्यादा तेज कर सकेंगे। तो हमने एक टीम बनाई हुई है, इतने मैन, इतने वुमेन और इतने बच्चों की, ठीक है, मिलके काम करते हैं। आप इतन खाएं। द आवरली रेट्स आर एज अंडर। मेन का आवरली रेट 80 रुपए, वुमेन का 60 रुपए और बॉयज का 40 रुपए। एनी डाउट? ओके, अभी आवर का रेट है, नोबडी विल राइट। ओके, वर्कर कौन है, और ऊपर वही है बजटेड स्टैंडर्ड, ठीक है। वर्कर कौन है? मेन, वुमेन, बॉयज। ठीक, मेन कितने हैं जी? मेरे को पहले 80-30 हो गया तुम लोग का, मैं बता रहा हूँ। मैंने पूछे मैन कितने? 30 थे। वुमेन, बॉयज, डेटा इधर उधर सब खत्म, साथ ही खत्म, ठीक है। अभी वो भाई साहब एक बता रहे थे, ठीक है, कहते सर मैंने पेपर दिया, मेरी सारी आइटमें ठीक है, बाहर प्राइम कॉस्ट गलत है, एग्जाम ने काटा मार के 0 दिया। सोच के देखो आप, कांटे की लिबर्टी, सारा कुछ ठीक लिखना है, ठीक है। कहता आइटमें ठीक है, बाहर गलत लिखा। मैं कहा बस फिर बात तो गलत ही हो गई ना, मरो, ठीक है। तो देख लो फिर मरना है कि नहीं मरना है। 30, 15, 10 हो गया यहाँ तक। आवरली रेट, कॉस्ट प्रति घंटा, मैन को कितना मिलती है? 80 रुपया। वुमेन को कितना मिलती है? 60 रुपया। बॉयज को 40 रुपया। एनी डाउट? तो आसान चल रहा है, आगे देख लो। सर नेक्स्ट, सर पढ़ना जरा। बस क्या सर, नॉर्मली हम हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, बट अब ध्यान से देखो, इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट, ठीक है। बेटा इस वक्त आप यहाँ पे कितनी देर काम करने इकट्ठे हुए हैं? 3 घंटे। ऐसे आपसे कोई पूछेगा कितनी देर पढ़ के आए हो, यू विल से 3 घंटे। सर 3 घंटे आपने भी तो लगाए ना, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, मेरे भी 3 घंटे। तो मेरी फैक्ट्री चली 3 घंटे, लेकिन इस फैक्ट्री में मैन आवर्स कितने हैं? 21। 21 आवर जितना काम हुआ ना। आप शर्टें अलग बना रहे हो तो 3 घंटे जितनी शर्टें आप भी बनाओगे, आप भी बनाओगे, आप भी बनाओगे। इसे बोलते हैं मैन आवर्स। सर ये हर बंदा काम करेगा ना 40-40 घंटे, 30 के 30 वर्कर 40-40 घंटे काम करेंगे। बताइए कितने घंटे काम होगा? बताइए कितने घंटे काम हुआ? 1200 मैन आवर्स हुए। इस वर्ड के साथ दोस्ती करनी है, प्यार से बनाइए। सर क्लियर है? 1200 सर, 30 मैन, ईच मैन वर्क फॉर 40 आवर्स। तो हर कोई 40 आवर्स के हिसाब से तनख्वाह मांगेगा, तो मुझे तनख्वाह कितनी देनी पड़ेगी? हाँ भी इधर आवर्स कितने लगे? 1200 घंटे। कैसे निकाला? क्लियर है? 30 बंदों में हर एक ने 40-40 घंटे काम किया ना, तो हाउ मेनी मैन आवर्स? 1200 मैन आवर्स। 1200 मैन आवर्स होते हैं। एनी डाउट? ये वर्ड समझ आ रहा है बेटा? मैन आवर्स। ओके, अब इसे वुमेन आवर नहीं बोलते, मैन आवर ही बोल देते होते हैं, ठीक है, या फिर आवर, ठीक है। फालतू तुम उल्टे पुल्टे इश्यूज लेके आओ सामने, बस वही है। इसे बॉय आवर नहीं बोलते कुछ हम, मैन आवर होता है सब कुछ। चले आगे, चले।
हाँ भाई, वुमेन के कितने बने? 600 घंटा वुमेन का लगा, बॉयज के कितने बने? कितने घंटे काम हुआ? ठीक है, तनख्वाहें निकालो मेरे साथ। ये 80 रुपए थी, ये 60 रुपए, ये 40 रुपया। हाँ भाई, टोटल कॉस्ट 1200 इंटू 80, 96,000 रुपए। क्लियर है पेमेंट? से गलत तो नहीं है? 1200 घंटे की पेमेंट होनी है फैक्ट्री लेवल पे, और हर घंटे के 80 रुपए देने होते हैं, तो 96,000 लग गया रुपया मेरा। डाउट है? वुमेन का, बॉय का, एनी डाउट? ग्रॉस इनपुट, ग्रॉस इनपुट इज 2200 घंटे। 2200 घंटे की ग्रॉस तनख्वाह कितनी है? आई एम लाइक सर ठीक है, मटेरियल जैसा ही है, ज्यादा नहीं है इतना कोई फर्क, मटेरियल जैसा ही है, बस ये आवर्स में आ गया। मटेरियल किलो टन चलता था, ये आवर में आ गया, बच्चे स्टैंडर्ड टेबल वैसे ही बन रहा है। नो डाउट? हाँ भाई, नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ये पूरा गैंग चिमड़ जाता है और 2000 यूनिट निकालता है। कितना टाइम लगा के? मटेरियल भी लगता है, वो अलग बात है, सिर्फ लेबर की बात कर रहे हैं ना आज तो, ठीक है। ऑफ कोर्स मटेरियल पे लेबर काम करेगी तो ये आउटपुट निकलेगा, लेकिन गैंग की बात करी हमने, तो इन्होंने ग्रॉस इनपुट 2200 घंटे लगाए, इतने नेट आउटपुट 2000 यूनिट। वेरिएबल ही लगा है, ये आवर है, यूनिट है, कोई वेस्टेज नहीं हो सकती यहाँ पे, तो वेस्टेज कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ 200 पता नहीं क्या वेस्ट कर दिया, 2200 घंटे लग के ही 2000 क्वेश्चन होते हैं, बात खत्म। इसमें वेस्टेज का क्या कॉन्सेप्ट हुआ? 2200 आवर लग के 2000 क्वेश्चन होते हैं, बात खत्म। एनी डाउट टू दिस? कॉस्ट कितनी है? इतनी रही, ठीक है। पर यूनिट क्या आ गई? 74। हम आ गई मोटी मोटी 74 ਦਾ यूनिट ਪੈਂਦਾ लेबर पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ। कहते यही सर आप सीवीपी में यूज करते हो, लेबर पर यूनिट। मैं कहा वो 74 जो पर यूनिट लेबर नहीं आती सीवीपी में, बस ऐसे निकली होती है। कहते ओके, सबका मिला मिलू के ऐसे आप लेबर पर यूनिट सारे चैप्टर कनेक्ट हो जाएंगे फिर, ठीक है। एनी डाउट टू दिस? ऑल इज फाइन? ऑल इज ओके? रनिंग फाइन ऑन दिस? पहला टेबल हो गया सर, मुश्किल तो नहीं था? पहला टेबल इज फाइन, पहला टेबल इज गॉन। आपका वहीं आएगा ये फर्स्ट पेज पे, बट अब मैं सेकंड टेबल बना ले रहा हूँ। सबसे क्रिटिकल टेबल सेकंड होता है, क्योंकि आपको पता है सेकंड के अकॉर्डिंग ही बाकी रिवाइज होते हैं, और इसमें एग्जामिनर ज्यादा पंगे ले भी नहीं सकता, एग्जाम में पंगे लेता है यहाँ पे। और आपने एक बात नोटिस की, मटेरियल थ्योरी लिखवा दिया मैंने आपको, स्टैंडर्ड थ्योरी लिखवा दिया। ये दो टेबल हो गए तो कुछ ज्यादा बचता नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इधर ही पंगे लेंगे जितने भी, ठीक है। ये है क्रिटिकल मोस्ट टेबल, क्रिटिकल मोस्ट। शुरू करो सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। टेबल 2 एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। लैक ऑफ स्पेसिंग का, या तो मेरे को ये रब करना पड़ेगा, लैक ऑफ स्पेसिंग कर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप ऐसे निगाह या आंखें नहीं भटकाओगे, इधर ही है एक तरह से, ठीक है। आप नहीं भटकाओगे, ये इधर नहीं जा रहा, मैं लिख रहा हूँ बस इधर, ओके। लिख दूं? एक्चुअल परफॉर्मेंस। सर कोरोना लग गया, अलग ही रेशियो में वर्कर काम करने आ पाए, ठीक है। स्टार्ट करिएगा प्लीज। मैन 40 आ पाए, ठीक है। आवर्स सर आदमियों को ही निकलना पड़ा था काम करने के लिए कोरोना में, सबसे पहले कहने की बात है, ठीक है। आदमी ज्यादा निकले 40, आगे कौन? वुमेन 10। और घर रहना कौन सा आसान काम था, लेकिन वुमेन सेड कि हम फैक्ट्री में कम जाएंगी, घर पे काम ज्यादा संभाल लेती हैं। वो इक्वली पावरफुल काम है, हम एक दूसरे की मदद का रोल समझ आया कि क्यों बाइफरकेट किया गया था वर्किंग को, क्योंकि ये हालात भी तो होते थे। वुमेन 10 ही आ पाई काम करने के लिए, आगे बच्चे सिर्फ 5 आ पाए, बाकी घर से निकलने से मना हो गए। हाँ भाई, हालात समझ आ रहे हैं? आगे हाँ भाई, रेट 70 ही दे पाए हम, नेगोशिएट हो गए, 70 ही रेट निकला बस, ठीक है। वुमेन वाला काम ज्यादा सुपीरियर था, 65 का रेट मिल गया उनको।
बॉयज को 30 रुपीज ही मिल पाए, कहते चलो इतना ही दे दो भाई, अब और क्या कर सकते हैं। एनी डाउट? बट रियल लाइफ समझ आ रही है? पंगे वाली बात तो नहीं है कोई? सबसे इंपॉर्टेंट टेबल होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस टेबल। एनी डाउट? सही चल रहा है? सही चल रहा है? बढ़िया कट रहा है? काली नहीं मचानी है, लिखना किसी ने नहीं है, इस टेबल में हल्का सा एक प्रेजेंटेशन का फर्क डलेगा, ठीक है? आगे आइए प्लीज। 4 hours per worker were lost due to abnormal lighting. बस हर वर्कर के 4 घंटे खराब हो गए, एक खास दिन लाइटिंग आई। मैं क्या हो गया अंकल? कहते यार लाइटिंग आई यार, उस दिन 4 घंटे सारी लेबर वैली बैठी रही यार, एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल। मैं यार ये तो नहीं होना चाहिए, हाँ यार ये थोड़ी होना चाहिए यार, क्या है पागल तुम, अजीब सा होता रहता काम। ओके ठीक है, ऑफ कोर्स ये नहीं होना चाहिए। 4 hours were lost, 4 hours were lost due to, सर मेरी बात का जवाब देंगे प्लीज? बेटा अगर बिजली चली गई थी, एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब वर्कर अपनी फंकी लगाने नहीं गया था, नो, बीड़ी का कश लगाने नहीं गया था, वर्कर रहते बैठा है, तो वही लाइट आएगी तो मशीन चालू करूंगा ना। ओके सर बताइए, वर्कर को इन 4 घंटों की तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वर्कर को 4 घंटे की तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 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 हाँ आपके हिसाब से नहीं मिलेगी? मिलेगी। सर वर्कर ने वहां होके सर्विस दी आपको कि नहीं दी है? दी है। कहता जी जनरेटर लगवा लो, मेरी क्या गलती है, मैंने भी तो बीवी बच्चे पालने घर पे। गलती वर्कर की नहीं है, फैक्ट्री ओनर भुगतेगा। वर्कर कहता सर मैं दारू पीने गया हूं ना तो बात करो, मैं अपनी फंकी लगाने गया हूं तो बात करो। सर आज ये भाई सब सपोज करो छुट्टी पे, तो मैं तो खड़ा हूं ना, पैर दुख रहा सर मेरा, मैं तो खड़ा हूं। सपोज करो आके फिर क्या बोले, बोले सर वो मैं 3 दिन नहीं आया था ना तो फीस 10% काट के दूंगा। तो तेरी गलती मेरी गलती तो है नहीं उसमें। सर जब गलती वर्कर की नहीं है तो वर्कर क्यों भुगतेगा? मालिक लोग आप हैं सर, देखो आप बैठे हो मैं खड़ा, मालिक लोग तो आप ही हो, ठीक है? हम तो नौकर आदमी है, हम तो मजदूर आदमी है, मालिक लोग तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम खड़े होके काम कर रहे हैं। तो सर मालिक नहीं आया तो नौकर ने तो नौकरी के लिए हाजिरी भरी ना, मेरी जेब क्यों काटते हो यार? ठीक है सर, आपके मन में आया घूमने जा रहे हो मेरी तनख्वाह काट लो आप? नहीं आया है ना? कहते नहीं यार नहीं, ठीक है ना, नहीं मैं सेवा नहीं ले रहा, सामने वाला तो कर रहा है। सर आपने ड्राइवर रखा, इंपॉर्टेंट है सर ये फीचर, चैप्टर भी आना हमारे पास वाला। आपने ड्राइवर रखा, पूरा 1 महीना आपका कहीं घूमने जाने का मन नहीं किया, ड्राइवर आके रोज बाजी वो बैठा वहां पे गेटमैन के पास, शाम को जा रहा है घर वापस, सर महीने बाद तनख्वाह देनी ड्राइवर की कि नहीं देनी? किसको बोलो गॉड क्यों छोड़ो यार, वो तुम देखिए उसे पेरोल पे रखने की भी तनख्वाह होती है। हाँ वो छुट्टी ले तुम काट लो, वो एक अलग बात है, बट अब नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब हमेशा क्या है, बिजली चली गई, मशीन टूट गई। अच्छा ये भी बताओ, एक दिन ड्राइवर आया, कार पंचर थी, कार पंचर थी इसलिए वो ड्राइवरी नहीं कर पाया, गलती ड्राइवर की है कि हमारी है, कार ठीक रखो तो ही चलाएगा अगला। हम उसको बोल तेरे को रखा ड्राइवर तू कार नहीं चला सकता, कहता पंचर खड़ी है मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सर पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे यार। सर आपके घर पे मेड लगी हुई है, मेड का टाइम है 7 से 8 बजे, 7 बजे से 8 बजे तक, रोज आपके घर में 7 से 8 लाइट गई होती है, वो रोज आती है। शाम का टाइम है 7 से 8, लाइट गई होती है, इन्वर्टर चल नहीं रहा होता, वो आती है, कहती है हो ही नहीं सकता काम, जब अब चली जाती है। सर मेड की गलती आपकी गलती है? आप कहोगे हमारी गलती भी नहीं है, लेकिन मेड की गलती है नहीं, तो फिर 2 में से अगर किसी एक की गलती है तो शायद आपकी है, उसकी तो बिल्कुल नहीं है। तनख्वाह मिलेगी उसको कि नहीं? तनख्वाह मिलेगी, पहले तो ये बात सेट कर लो मेरे साथ, तनख्वाह मिलेगी, हो गया यहाँ तक? परमिशन टू राइट सर, आगे तनख्वाह तो मिलेगी सर।
तो बेटा अब एक डिस्क्रिपेंसी आ गई यहाँ पे, क्या? आवर्स, टोटल आवर्स पुट मैं आया कितनी देर था, टोटल आवर्स वर्कड, काम कितनी देर हुआ, आइडल आवर्स। सॉरी तो कॉलम बहुत ज्यादा हो गए, हाँ हो गए यार, थोड़े से तो हो गए। सेकंड टेबल में कॉलम एक बार ज्यादा जरूर हो जाते हैं सर, बाकी टेबल भी ऐसे होंगे नहीं, सिर्फ सेकंड टेबल ऐसा हो जाएगा। सेकंड टेबल अडैप्ट करना है, डन। आइए सर, सेकंड टेबल क्या क्या बना। सबसे पहले मेन, वुमेन, बॉयज, ग्रॉस इनपुट, नेट आउटपुट। एनी डाउट? मेन कितने 40, वुमेन 10, बॉयज 5, कोई डाउट? हेडिंग्स, टोटल आवर्स पुट तो इन्होंने 40 के हिसाब से ही किया सबने, ठीक। टोटल आवर्स वर्कड, काम 36 घंटे ही हुआ, 4 घंटे तो लूज हो गए। आइडल आवर बताइए, 4 घंटे। कॉस्ट प्रति घंटा दी हुई थी, देंगे अभी 70, 65, 30, है ना। टोटल कॉस्ट, बेटा डब्बा तैयार हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। आइए, आवर पुट 40 into 40, 1600, 400, 200, 2200 घंटे। ग्रॉस आवर पुट तो कितने हो गए, 2200 घंटे हो गए, एनी डाउट? लेकिन वर्क कितने घंटे हुए, वर्क 36 into 40, चेक कर लो एक बार, ठीक है। आइडल आवर्स, कोई डाउट? सरल है। सेकंड टेबल बस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लेबर का बनाना होता है। सही बन रहा है, लेबर का टेबल 2 सही बन रहा है, लेबर का टेबल 2 सही बन रहा है, लेबर का टेबल 2 सही बन रहा है हमारा। तो परमिशन टू मूव फॉरवर्ड, परमिशन टू मूव अहेड। सर अब ये कॉलम बनाना है मैंने, टोटल कॉस्ट पूछा मैंने आपसे, बताया आपने मुझको अभी। बताइए वर्कर को ये 70 रुपए कितने घंटों के लिए मिलेंगे, 160, 1440 के 1600, पूरी पेमेंट लेगा वो। क्या बनी, 1,12,000, हाँ 65 इंटू 400 26,000, और 30 इंटू 200 6,000, टोटल 144,000 की पेमेंट होगी टोटल, नो डाउट। सरल है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रहे हैं हम आपसे। द गैंग एक्चुअली प्रोड्यूस्ड डैश यूनिट्स, 1600 यूनिट्स। ध्यान से देखिए बेटा, उसे मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यूनिट्स प्रोड्यूस आवर पुट करके नहीं, आवर वर्क करके होते हैं। जो माल बना है वो वेले बैठ के तो नहीं बना है, घंटे लगा के बनता है माल। इसलिए जो आउटपुट है वो मैं इसके नीचे नहीं लिखूंगा, पेमेंट इसके अकॉर्डिंग होगी लेबर में। फैक्टर समझ आ रहा है, पेमेंट तो इसके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन माल किसके अकॉर्डिंग बनेगा, इसके नीचे लिखूंगा, इसके नीचे 1600 यूनिट। ओके, सेकंड टेबल समझ आया सर आप? हाँ, इसको बेटा हमने ना लिख के रखा हुआ है ताकि आपको एक कॉपी का हैंड फ्लो समझ आ जाए। पहला टेबल तो वही है, मैन, वुमेन, बॉयज, ग्रॉस इनपुट, नेट आउटपुट, आवर्स, कॉस्ट पर आवर, टोटल। ये सेकंड टेबल, मैन, वुमेन, बॉयज, टोटल आवर पुट, THP टोटल आवर पुट, आवर वर्कड 36, आइडल 4, कॉस्ट पर आवर, टोटल। गलती क्या करते होंगे बच्चे अगर मेहनत नहीं करते होंगे, टोटल कॉस्ट किस हिसाब से मिलेगी, टोटल आवर पुट के अकॉर्डिंग, लेकिन माल कितना बनेगा आवर वर्कड के अकॉर्डिंग। तो यूनिट्स इसके नीचे लिखने हैं। शक्ल नजर आई बेटा? पास आके दिखाऊं कॉपी के, हो गया सबका? पास आके दिखाऊं कॉपी के, हो गया सबका? हो गया, होगी बात, पक्की बात है। पहले दो टेबल बनाइए,
पहले 2 टेबल बनाइए। Make the first 2 tables. Seems like हो गया सब almost. हाँ हो गया. So पहले 2 पेज वही तकरीबन लगे होंगे जैसे पहले लगते होते हैं. हाँ भी इधर मैं स्टार्ट. हाँ मैं स्टार्ट स्पीकिंग.
सर थर्ड टेबल क्या होता था? Revised. रिवाइज्ड एज पर ग्रॉस इनपुट, रिवाइज्ड एज पर ग्रॉस इनपुट आवर्स। ग्रॉस इनपुट आवर्स ये नहीं है, ये है। मुझे काम होने से मतलब है, पेमेंट कितनी हुई है वो बात अलग है। सर मेरे को वर्कर को क्या डांट लगानी है? मैं जैसे ये बोलूंगा बोझ ही बट लाइट गई थी, वैसे बात करेगा ना। मैं कहता तू इधर से बात करेगा पहले। 1980 घंटे में 1600 क्वेश्चन कौन करता है? मम्मा वो अपा गए भी तो फंक्शन गए थे, लग बात है, बाकी दिन भी नहीं पड़े तो अलग बात है। ये ग्रॉस का काम कर रहा है, रिवाइज एज पर ग्रॉस इनपुट आवर्स। तो 1980 को यहाँ पे फिट कर दो ग्रॉस पे, एनी डाउट? फिर 1980 का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर 2200 है, तो 1980 में कितने, अगर 2200 में 1200, पता ही है तुम्हें क्या कह रहा हूं मैं। और नेट आउटपुट 1600 यूनिट है। क्या अगले 2 टेबल रिवाइज कर लोगे तुम लोग? मुश्किल तो नहीं है बात। अगले 2 टेबल रिवाइज हो जाएंगे, रिवाइज द नेक्स्ट 2। सर आपकी तबीयत ठीक है? पक्का? नींद आ रही है? ठीक है जी, रिवाइज द नेक्स्ट 2 टेबल्स। हाँ, इसमें ज्यादा नहीं बनाने की जरूरत, इसमें तो बस वही है, आवर्स पुट, टोटल आवर, कॉस्ट पर आवर, टोटल कॉस्ट, बस। बाकी कुछ नहीं बनाने की जरूरत। मैन वुमेन बॉयज भी नहीं निकालने की जरूरत। हमने कैपिटल नेगेटिव हो गई, अरे बाप रे, कोई बात नहीं। उसके अलावा इतनी सारी नेगेटिव? अच्छा ठीक है, तो मतलब ये एक खराब आ रहा है सवाल। और बाकी ठीक है? कौन सा खराब है? फोर्थ। सर फोर्थ बेसिक वाला देना जरा। बेटा ये पता है कॉस्ट ऑफ मार्केट व्हिचएवर इज लोअर डज 35 एडजस्टमेंट्स के साथ नहीं, बिना वाला चल रहा है इनका। वो सर मेरे साथ से दूसरी कंपनी कोई बात नहीं, फोन देख लेंगे बेटा। बाकी सब ठीक चल रहा है ना? स्लाइड दो, कीप मूविंग फॉरवर्ड।
बेटा 4 टेबल हो गए। थोड़ी देर बेटा ज्यादती सहनी है मेरी, पता ही है, मैं बार बार लिखवाने को बोलूँ तो हाथ बिठा रहा होता हूँ, ठीक है ना? ओके table is made, table is made, बेटा table is made, so tables are made। सर बुलवा लूं? थर्ड टेबल का टोटल बता दो बस कितना कॉस्ट। 133,200। इसका फोर्थ टेबल का 1,18,400। ठीक बेटा पांचवा टेबल बताना कौन सा था? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, वही है आपकी। स्टैंडर्ड कॉस्ट उठा लो 80 60 40, एक्चुअल मिक्स उठा लो आवर्स का, ये वाला आवर्स का, ठीक है? एक्चुअल मिक्स उठा लो, ओके? अब ये और कौन सा? यही वाला उठा लें। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, वही 5 टेबल। बन गए 5 टेबल, ठीक है? अब इधर ध्यान से बताइए, यहाँ तक कंफर्ट है? यहाँ तक कंफर्ट। सर बन गए? क्या है लास्ट टेबल का टोटल? 1,44,000। 1,44,000 इट इज। अब हाँ भी मटेरियल में कितने फॉर्मूले थे? 5। लेबर में 7 होते हैं, लेबर में 7। तो काली तो कोई मचाएगी, ठीक है? आगे ना जाओ मुझसे, काम हो जाएगा सारा, नॉट अ प्रॉब्लम। सीक्वेंस क्या रखनी है देखें जरा, भगवान का नाम लेके। मेयर ऑफ ऑल दिस, कितना ही मटेरियल के हैंगओवर से ही निकलेगा वो देखना। मेयर ऑफ दिस
बताइए मटेरियल में पहला फॉर्मूला क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हाँ, तो यहाँ का पहला फॉर्मूला लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उधर फॉर्मूला क्या था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का? नेट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल नेट स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, यहाँ पे भी यही है, नेट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। डन। नेट स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? ठीक लिखा? माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई? 25,600 एडवर्स। लो जी, भगवान का नाम लेके एक नंबर आ गया। ठीक, सरल है सर। मैं मोटा मोटा ही बोलता होता हूँ, हर टेबल एक नंबर का, हर फॉर्मूला भी एक नंबर का। 10-12 नंबर का सवाल है। एक टेबल भी एक नंबर का, 5 टेबल 5 नंबर, 7 फॉर्मूले 7 नंबर, 10-12 में क्वेश्चन आएगा। अब मोटा मोटा ही समझ लो, एक टेबल एक नंबर, एक फॉर्मूला एक नंबर। ठीक है, एक्सेप्टेबल, नॉट अ प्रॉब्लम देयर, नो डाउट। हाँ भी, अब अपनी अगर मगर को 10 मिनट कंट्रोल में रखें, अगरे मगरे सब सेटल हो जाएंगे। ठीक है, उधर क्या था? मटेरियल, यस, प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस, इधर भी वही है। अडैप्ट करते जाना, अडैप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंदा अडैप्ट नहीं कर सकता, डार्विन कहता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अडैप्टेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है सर। यहाँ पे नाम डाला लेबर प्राइस वेरिएंस, जचेगा? नहीं जचा? लेबर प्राइस वेरिएंस, और आपको जचा ही नहीं, नाम बदल देते हैं सर। यहाँ पे नाम रखा गया लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस, मगर ठीक है तो वही है। रेट ऑफ पे प्राइस होता है उसका, लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस। एनी डाउट? आइए अब कदर से करना, लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस। हाँ भाई, अगर रेट ऑफ पे का वेरिएंस है तो माइनस किस चीज को करोगे? रेट ऑफ पे का वेरिएंस निकालोगे, माइनस किसको करोगे? कॉस्ट को। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, क्या एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट? बिल्कुल वही बन रहा है जो वहां पे बना था, मैं कुछ कर ही नहीं फालतू। हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। हाँ ठीक है, आर लिख लो सर, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्की बात है, and this is going to be special। वहां पे क्या होता था? बाहर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स। सर ये तो ठीक है, क्या बिल्कुल सेम नहीं बन गया? एक डिस्क्रिपेंसी सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं आप क्या करेंगे। सर ये तो ठीक है, यहाँ बताइए कदर से सोच के, जो भी आपका दिल करता है, सही गलत कोई बात नहीं। यहाँ एक्चुअल आवर्स वर्क डालने चाहिए कि एक्चुअल आवर्स पुट डालने चाहिए? सवाल क्लियर है? सवाल क्लियर? क्या लगता है आपको यहाँ पे आवर्स कौन से आएंगे, पुट आवर्स के वर्क आवर्स? सवाल क्लियर है? सवाल क्लियर है? ओके, पक्का? क्या लगता है सर आपको? वर्क आवर्स आने चाहिए, वर्क आवर्स आने चाहिए। वर्क भी आना चाहिए, वर्क सारे जने वर्क। हाँ, पुट एक बंदा अलग बात है सर। हमारी फैक्ट्री को जो लेबर को पे देनी पड़ेगी, उसमें कोई वेरिएंस है? नो डाउट, रेट ऑफ पे में कोई वेरिएंस है? डन। आप बताइए, आपको जो रेट ऑफ पे का वेरिएंस बर्दाश्त करना होगा, क्या वो सिर्फ वर्क आवर्स का बर्दाश्त करना होगा कि बाकी के 4 घंटों का भी आपको बर्दाश्त करना ही होगा? जिस घंटे में काम नहीं हुआ, क्या उसकी भी पेमेंट करोगे? क्या उसका भी डेबिट आप ही के सिर पे पड़ेगा? पड़ेगा ना सर, ओनर के सिर पे ही है। सर पुट आवर्स आएंगे, एक्चुअल आवर्स पुट। बेटा ये पेपर में कोई इंटेलिजेंस नहीं कर सकता, ये मेहनत करके गए तो गलतियां बचती हैं पेपर में, ये 4 दिन पहले अगर करके गए तो गलतियां साफ आती हैं। कभी कभी ना आप किसी कॉन्सेप्ट को और याद, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है, वो ज्यादा याद नहीं रह सकती, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरीज में फिट होती है बात। मेरी तो अभी लॉन्ग टर्म में फिट हो चुकी है।
आपकी लॉन्ग टर्म में फिट होने में बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम के काफी पहले अगर ये नाम बढ़ाया ऊपर, अभी जैसे अच्छे से करोगे ना बहुत ऊपर चला जाएगा, फिर मेहनत त्याग दी फिर नीचे चला जाएगा, इसको बचा के रखना। पुट आवर्स पे जाएगी डेफिनेटली। आइए हाँ भाई, मैन वुमेन बॉयज निकालिए। एक्चुअल आवर पुट कितने हैं? 1600, 400, 200। स्टैंडर्ड रेट 80 80, 60, 40। एक्चुअल रेट 70 65 30। हाँ भाई कितना आ गया? 16,000 फेवरेबल। ये कितना आ गया? 2000 एडवर्स। ये कितना आ गया? 2000 फेवरेबल। नेट इफेक्ट 16,000। एनी डाउट? पक्की बात है? हाँ भाई ये बात अडैप्ट करनी आ रही है धीरे धीरे। हो गया। पॉइंट नंबर, फॉर्मूला नंबर 3 मैं स्टार्ट। वहां क्या था? यहाँ पे नाम, यहाँ पे क्वांटिटी आवर है, आवर है ना, तो मैंने लिखा लेबर आवर वेरिएंस। जच रहा तुम्हें? देखा नाम तुम्हें नहीं जच रहा सर, है वही है, नाम क्या डाल रहा हूँ वो देखो। इसका नाम डाला गया वेरी अलर्ट, टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्योंकि आवर्स कितने लगाए बता एफिशिएंट कितने। सर क्या फॉर्मूला डाला गया? टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। बेटा ध्यान से देखो, मैंने फॉर्मूले का नाम 3A डाला है। ओके, टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, सो स्टेयर टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ऑल इज क्लियर। बताइए वहां पे क्या होता था क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस तो आवर आ गया, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। इन डाउट? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। सही है यहाँ तक? और ये नेट वाले में से उठाते थे, अभी नहीं सुना वैसे बात इधर ही से आता है, पुट उठाने के वर्क उठाने, करते हैं वर्क करते हैं ना। और बात क्या होता था? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट। बेटा फॉर्मूला तो वही चल रहा है, फॉर्मूला तो वही चल रहा है, ध्यान से सुनना। आगे बढ़ बात, टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से अगला फॉर्मूला होता है, मेरे को ना जगह चाहिए, मैं इधर रख कर लूं। ओके, यहाँ तक ओके। 3A के बाद 3B, एंड जैसे से पिछले में कहा था, you can't change the sequence, you people can't change the sequence. Am I clear with this? 3B, idle time variance। क्या क्या? idle time variance। 3C, labor efficiency variance। यह है total labor efficiency variance और यह है labor efficiency variance। Any doubt? ओके, फॉर्मूला सेम है दोनों का। सर ये फॉर्मूला एफिशिएंसी का ये ना, तो इधर कैसे अलग हो सकता है? इधर भी यही है। सर अगर फॉर्मूला सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। बात करता हूँ, लो जी वो हॉल तैयार हो चुका है, बात शुरू करूँ मैं अपनी? हाँ बात शुरू करूँ। फर्क सुनिए, ये है लेबर की खुद की एफिशिएंसी का वेरिएंस, ये है मेरी फैक्ट्री पे पड़ने वाला टोटल बोझ। टोटल मेरी फैक्ट्री पे जो उनकी एफिशिएंसी के कारण बोझ पड़ेगा वो होंगे पुट आवर्स के अकॉर्डिंग। फिर वर्कर कल पे का कहता वही बात है, आप हमें डांट रहे हो एफिशिएंट नहीं हो। हम मानते हैं पुट आवर हमारे ज्यादा हो गई, लेकिन लाइट आपके यहाँ पे भी तो गई थी। हाँ ठीक बात है, टोटल फर्क में से कितनी गलती लाइट जाने की है, कितना आइडल टाइम वेरिएंस है और कितनी तेरी अपनी गलती है, मैं फिल्टर कर लेता हूँ। ये फिल्टर कर लेता हूँ, ध्यान से देखना, बी वेरी अलर्ट, कॉन्वर्सेशन देखिएगा।
बेटा स्टैंडर्ड रेट बताना जरा, मैन वुमेन बॉयज का। 80 60 स्टैंडर्ड आवर्स नेट वाले कॉलम में 1200 600 700 एतराज है किसी को? माइनस एक्चुअल आवर्स पुट बताइए। 1600 400 डन। मेरी फैक्ट्री ने जो काम 1200 घंटे में हो सकता था उसमें 1600 घंटे की पेमेंट कर दी। मेरी फैक्ट्री ने जो काम 600 घंटे में हो सकता था वो सिर्फ 400 घंटे में करा लिया। मेरी फैक्ट्री ने जो काम 400 घंटे में हो सकता था उसे सिर्फ 200 घंटे में करा लिया। नेट वाले टेबल 960 480 और कुछ और है भाई साहब। हाँ जी स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं सर? फर्स्ट टेबल नहीं लेते होते सर, फर्स्ट टेबल नहीं लेते। ये मेरा निगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर जाती है आपकी, बताइए प्लीज। 120 320 बात मेरी वही है जो मैं समझा रहा था, ठीक है। जो काम 960 घंटे में हो सकता है मेरी फैक्ट्री ने उसकी 1600 घंटे की पेमेंट कर दी है उठ के। तो टोटल लेबर की एफिशिएंसी कितनी डाउन जा रही है फैक्ट्री लेवल पे? इतनी इतनी इतनी। वर्कर उदास हो गया सुन के, अभी डंटी जा रही है और अभी मैं क्या हो गया कर दो। आइडल टाइम भी तो था, कमाल की बात है। आइडल टाइम भी था ना, था तो सही, आइडल टाइम भी था तो सही। कहते सर मेरी लेबर एफिशिएंसी की बात करनी है ना तो ऐसे देखो आप, स्टैंडर्ड रेट 80 60 40 एनी डाउट? कहता आप स्टैंडर्ड आवर जो ले रहे हो, स्टैंडर्ड आवर ले लो 960 480 320। हम मानते हैं इतनी देर का ही काम था, हम मानते हैं कि हमने गप्पे भी मारी हैं बीच में, लेकिन 4 घंटे तो लाइट नहीं थी ना। माइनस एक्चुअल आवर वर्क। हाँ भाई बताना था। मैंने कितनी है? मैंने कहते सर देखो इतनी डांट हमारी बनती है, इतनी आपकी फैक्ट्री की टोटल नुकसान है। 960 घंटे में होने वाला काम हमने 1440 में ही किया है, लेकिन आपकी फैक्ट्री को वो काम 1600 घंटे में मिला क्योंकि 4 घंटे तो वेले बैठे होते ना। आइडल टाइम वेरिएंस था उसके बीच में छुपा हुआ। सेंस समझ आ रही है? फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे बनाया किसी ने? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 160 180 एनी डाउट? सॉलिड है, पक्की बात है? हाँ भाई फिगर्स चाहिए मेरे को। 52 800 बस, हे भगवान। 4800 फेवरेबल, नेट इफेक्ट 32,000। ये दोनों फेवरेबल है, एक फेवरेबल एक एडवर्स है, दोनों फेवरेबल ही लग रहे हैं। तो ये कितना 41,600 लग रहा है मेरे को। तो ये 43 हाँ ऐसा पूछो 43,200 एडवर्स। कोई डाउट सर? 41,600 नहीं आ रही, यही है पक्का? 51,200 51,200 है ये। नुकसान ना कर यार। फिगर्स बोर्ड में है, कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, सही निकाल। 41,600 लास्ट आ गया ना 41,600 एडवर्स। मैं पेपर में क्यों बचता, क्योंकि पुराना चेक अभी भी है। दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, वो अभी भी है, ठीक है। फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है सर। थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ प्लस फिफ्थ, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस में से कुछ वर्कर की जेन्युइन गलती है, बाकी की एडेड टाइम गलती है। ये भी टोटल सेम आने वाला है, ठीक है, टोटल सेम आने वाला है। आइए देखिए जरा यहाँ पे कितना आ गया वर्कर की अपनी गलतियां निकालिए। कितना 38,400 एडवर्स 7,200 फेवरेबल 1 5,600 फेवरेबल favorable नेट इफेक्ट
25,600 एडवर्स। ठीक, लेबर कहते हैं भाई आपको हमारी एफिशिएंसी के कारण 25,600 का नुकसान हुआ है, लेकिन आपकी पूरी फैक्ट्री को 41,600 का नुकसान हुआ। मैं कहा बाकी कहाँ गया? कहते बाकी जी बिजली घर से पूछो कहाँ गया, बिजली कटी थी इसलिए नहीं काम हो पाया। एनी डाउट? सर आइडल टाइम वेरिएंस ध्यान से देखिए, आइडल टाइम कितना है? आइडल टाइम कितना है लिस्ट आपके पास? आइडल टाइम कितना है? 160। मैन के कितने आवर्स हैं? 160। वुमेन के? 40। बॉयज के? 20। इनटू व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट? 80 60 40। कोई डाउट? सर ये फार्मूला ऐसा आसानी बना सकते? बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, लेकिन आइडल टाइम वेरिएंस में आइडल टाइम पहले लिखा हुआ है, तो क्यों मैं डिफरेंस लेके बनाऊं? वहां पे बना ही दिया हमने बेसिकली, फिर भी किसी को बनाना है तो भाई ऐसे बनेगा। ये ले, ये ले, इतना दिल कर रहा है तो ये ले। आइडल टाइम वेरिएंस विल बी एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर पुट, इनका फर्क। वर्क आवर और पुट आवर से निकाला था डिफरेंस, बताइए वहां से आ गया इनटू स्टैंडर्ड रेट। जबरदस्ती फार्मूला बनाना तो वो भी बना दिया। आइडल टाइम में वो तो निकला पड़ा टेबल 2 में, क्यों फार्मूला में इतना कौन सा मुताज हो गया फार्मूले के? वहां पे निकले ही पड़ा सीधा सीधा, तो स्टैंडर्ड रेट इनटू इनका फर्क 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 फर्क, लेकिन वो वहां पे निकला पड़ा है ना भाई। तो सर यहाँ पे अब हमें फार्मूले के मगर जाना चाहिए कि ठीक है? बताइए। हाँ समझ आ रही है ना बात? फॉर्मूला चाहिए होगा तो लगाऊंगा, पैसे क्यों लगाऊं? तो मैंने सीधा सीधा लिए स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल आवर्स, और ये आइडल वाला तो हमेशा एडवर्स ही आ सकता है। आइडल में फेवरिंग तो कभी कुछ हो नहीं सकता, आइडल से तो नुकसान ही हो सकता है, तो इसका तो सेंस ही एडवर्स का है। ठीक है, हाँ भाई स्टैंडर्ड रेट 80 60 40, हाँ, और आइडल आवर्स 160। 10 में बताइए 12,800 एडवर्स, हाँ 800 एडवर्स टोटल। चेक, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक? एनी डाउट? ये है बेटा सबसे इम्पोर्टेंट एफिशिएंसी में जहाँ पे ध्यान रखना है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि फॉर्मूला वहीं से कनेक्टेड है। लेबर एफिशिएंसी में आवर्स वर्क लेने हैं और टोटल लेबर एफिशिएंसी में आवर्स पुट लेने हैं, पुट आवर्स लेने हैं, डिफरेंस आइडल आवर्स हो गए। फेयर ना? लास्ट, सेकंड लास्ट है फोर्थ फॉर्मूला मिक्स वेरिएंस। वहां क्या था फॉर्मूला मिक्स वेरिएंस? ग्रॉस स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ, इधर भी यही है। अरे वाह, ग्रॉस स्टैंडर्ड 133 200 माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट 144, क्या है? 10,800 एडवर्स। कोई डाउट? वही निकला लास्ट यील्ड वेरिएंस। यहां पे कोई लेबर यील्ड वेरिएंस, एल लेबर यील्ड वेरिएंस देखो, उधर क्या था फॉर्मूला? नेट वाली टेबल की क्वांटिटी माइनस ग्रॉस वाली टेबल की क्वांटिटी, याद आता है? इनटू कॉस्ट पर यूनिट। हाँ भाई नेट वाली टेबल में क्वांटिटी कितनी आ रही है यूनिट्स की? 1600। ग्रॉस वाले में 1980 1800 ही है, सॉरी हाँ गलत देख रहे हैं, 1800 ग्रॉस वाले टेबल में, सॉरी नेट वाले टेबल में पहले 1600, ग्रॉस वाले में 1800। यहाँ लिख रहा हूँ 1600 माइनस 1800 इनटू कॉस्ट पर आवर 74, कॉस्ट पर आवर, कॉस्ट पर यूनिट सॉरी 74, कितना बनाएंगे? 14,800 एडवर्स। चेक, दिस is equal to this plus this, आ रहा है 10,800 plus 14,800 is equal to 25,600। बड़ा चेक बने रहे, लेकिन चेक तभी बने रहेंगे अगर आप मेरी सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अगर आपने मेरी सीक्वेंस फॉलो ना की तो चेक नहीं बने रहेंगे। हाँ जी बेटा, ओके लीजिए, ये आपको मिल गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस।
वेरिएंस, ठीक है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एनी डाउट? ओके हो गया? तो आप लोग का टेबल बना पड़ा है, मेरी बात कान खोल के सुनो, टेबल के पीछे ये फॉर्मूले लिख लो बेटा, ये एक पेज में आ जाते होते हैं, कोशिश करो एक पेज में ही आए, लेकिन अगर 2 पेज में लेके आने हैं फिर 2 पेज में प्रॉपर्ली लेके आना, ठीक है ना, खुले डुले से। ओके, ऐसे एक पेज में आ सकते होते हैं फॉर्मूले, मैंने देखा हुआ है, एक पेज में आ जाते होते हैं। इसके बाद क्या करना, सुनिए, इसके बाद यू विल डू क्वोशिएंट 2, देन यू विल रीडू क्वोशिएंट, क्योंकि क्वोशिएंट 2 और 1 ही सब कुछ है, बाद में तो वही फुक्कड़ छोटे सवाल शुरू हो जाने हैं, 2 और 1 ही बढ़ेगा बस मेरे पास, ठीक है। तो पहले इसके फॉर्मूले खत्म करो, फिर 2 को पूरा करो, फिर 1 को पूरा करो। सर हाथ बिठवाना जैसे भी, मेरा तो काम यही है, तो हाथ ऐसे ही बैठेगा, मेरे को पता, तो ऐसे ही बैठेगा, कर लेंगे। फिनिश 1, डू 2, रीडू 1 और लेबर को खत्म मान लो, बस क्वेश्चन कुछ नहीं रहेगा उसके बाद, ठीक है। स्टार्ट राइट।